Tunisia. Leo Messi in Kolkata again. मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। Very bad management. We couldn't see Messi. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. So many children, small children coming from at say 7 o'clock in the morning, and they couldn't see anything. This is something which actually we never imagined from Kolkata. मेरा शादी है आज, शादी छोड़ गया है, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। अब तक हमें लगता था कि भारत एक राजनीति और क्रिकेट और चुनाव प्रधान देश है, लेकिन आज हमें यकीन हो गया कि भारत क्रिकेट, चुनाव और राजनीति के अलावा फुटबॉल प्रधान भी होता जा रहा है, क्योंकि 14 साल बाद विश्व के महान फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी भारत पहुँचे। उनके कई शहरों में कार्यक्रम हैं, तो पहला कार्यक्रम उनका कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में उनका कार्यक्रम हुआ, उसकी टिकटें बेची गईं। मतलब हज़ारों की तादाद में समर्थक सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, लेकिन लियोनेल मेसी की उन्हें एक झलक भी नहीं मिली। आयोजन इस कदर ख़राब था कि नाराज़ फैंस ने बोतलें फेंकी, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर तोड़ दिए, क्योंकि जो आयोजक थे वो खुद ही मैदान में अपनी और अपने परिवार वालों के साथ लियोनेल मेसी के से सेल्फियां लेते हुए नज़र आए। हालात इस कदर ख़राब हो गई कि ममता बनर्जी भी रास्ते में थीं, पहुंच रही थीं आयोजन के लिए, वो भी यू टर्न लेके चली गईं और उन्होंने फ़ैन से माफ़ी भी मांगी है। आयोजक जो हैं उन पर FIR भी दर्ज की गई है, उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। लेकिन फिर से भारत की एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। अभी आप भूले नहीं होंगे कि IPL जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वो सेलिब्रेशन परेड थी, तो वहाँ भगदड़ हुई और कितने लोगों की मौत हुई। समझिए कि आज वो स्थिति बन गई थी। और ये तो मेसी के लिए, फुटबॉल के लिए। आपको बताएं कि मेसी, उनके साथ में 2 और प्लेयर, उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल भी उनके साथ आए हैं। ये तीनों फुटबॉलर कलकत्ता लगभग सुबह 2:30 बजे पहुँचे और उसके बाद 11 बजे मेसी ने अपने 70 फीट ऊंची अपनी एक स्टैचू का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर स्टार शाहरुख खान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सभी सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने फैन से मुलाकात की। हालांकि तीनों खिलाड़ी करीब 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए और इससे नाराज़ फैंस ने स्टेडियम में हंगामा शुरू कर दिया और स्टैंड से बोतलें व कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। आप समझिए कि 22 मिनट कोई आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप हज़ारों की आपने टिकट ख़रीदी, उसके बाद कतार में लगे, आप पहुँचे, लेकिन वहाँ 22 मिनट में ही आए भी मेसी और गए भी मेसी। उसमें भी आयोजक उनको घेरे रहे, फ़ोटोज़ खिंचाते रहे, तो दर्शकों को तो झलक ही नहीं मिली मेसी की। सामने मेसी को देखना ही था ना, उनको जब दूर से देखने को ही नहीं मिला तो नाराज़ होंगे। इतना ख़राब आपने आयोजन किया। अब इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी है। इतना ही नहीं, ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर मामले में भारतीय फुटबॉल संघ ने कहा है कि उनका इवेंट नहीं है और उनका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस से मिले भी, वहाँ थोड़ा मोड़ा फुटबॉल पे भी एक आध लाते उन्होंने मारी। अब इतनी दीवानगी थी कि मतलब जो फैंस थे वो मेसी का अपनी पीठ पर, हाथ पर, पैर पर, मुंह पर टैटू बना करके घूम रहे थे वहाँ पर, और जब नहीं मिला तो नाराज़ हो गए, हंगामा हो गया। तो आपको पहले तो सुनवाते हैं कि जो फैंस वहाँ पर पहुँचे, तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं तोड़ फोड़ की, हंगामा की, लेकिन जो फैंस वहाँ पर पहुँचे, जिनका दिल टूटा, वो क्या कह रहे हैं। उसमें से एक फ़ैन तो ऐसे थे जो अपनी खुद की
शादी छोड़ करके आए थे, खुद की शादी छोड़ दी कि मेसी को एक बार वो देखना चाहते हैं। तो एक बार सुनिए वो तमाम फैंस क्या कह रहे हैं जो नाराज़ होकर निकले, ख़राब आयोजन, ख़राब प्लानिंग और बुरी व्यवस्था का शिकार हुए, जिनका सपना मेसी को एक बार देख लेने का था। सपना टूटने पर किस कदर दुखी हैं ये फैंस, वो आपको सुनवाते हैं। 13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। हाँ, उनका प्रेजेंस हम लोगों को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा, प्रेजेंस ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन मतलब वो दूर से उतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, इतना खराब एक्सपेक्टेशन नहीं था। I came at 3:30. Sotodri is one of my friend, but I'm still saying he tried to clean the mess. But TMC Arup Biswas, especially I could say his name because he acting like a bodyguard. In the world there is nothing this kind of thing happen. I paid 10,000 rupees. Not matter for Messi, 10,000 is nothing. I can pay lakh of rupees. My son also came. We have not seen even a single minute Messi in the ground because of these bloody politicians, and police has no control. Sotarup said many a time, remove the people. They have not. It's a completely mess. I would say if he is going to other part of the country, the Sotarup should be very, very practical and he should not allow any politician. बहुत मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। फिजिकल टिकट मैंडेटरी करके रखा है, पर मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह दिखाया फिर भी एंटर करने में दिक्कत हो रहा था। मेरे साथ जो लोग गया था वो लोग बोला मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। मेसी फुटबॉल वो टच भी नहीं किया था, और दो he got furiated about the management and he left the stadium with utmost disappointment. Goat company, very bad management. We couldn't see Messi. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. So many children, small children coming from at 7 o'clock in the morning, and they couldn't see anything. So very bad management, and should be called off. The tour should be called off. People are spending hell lot of money. Just all the organizers just covering up the people or the Messi, and no one even had a glance of it. This is the worst ever. Except I'm coming from Guwahati. Yes, but this is the pathetic experiment. This is the very, very poor organizer. I think my small kid was there, so he has come up with so excitement. But this is something which actually we never imagined from Kolkata. This is the worst experience we have. तो आपने सुना इस पूरे मामले में, जैसे हमने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी माफ़ी मांगी है। वो भी कह रही हैं कि मतलब कि उनसे गलती हुई, वो माफ़ी मांगती हैं, कार्रवाई की जा रही है। कियोस हुआ है, फ़ैन से माफ़ी मांगी और उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मतलब बोतलें फेंकी गई। मतलब मेसी भी क्या सोच रहे होंगे कि भाई इतना तो क्रेज़ मेरा अर्जेंटीना में मेरे लिए नहीं है जितना हिंदुस्तान में हो गया। बोतलें फेंक रहे हैं, मुंह पे टैटू बना रहे हैं, पीट रहे हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर बैनर तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जब मेसी लैंड हुए और कलकत्ता एयरपोर्ट में भी हज़ारों की भीड़ लग गई थी, झंडे वंडे ले करके मत पूछिए। अब मेसी साहब जो हैं वो सिर्फ कलकत्ता नहीं गए, वो हैदराबाद में भी 7x7 मैच खेलेंगे। हैदराबाद निकल गए, वहाँ पर शाम 7 बजे उप्पल स्टेडियम में मैच खेलेंगे। यहाँ पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी है। इसके बाद मेसी रात 8 बजे एक एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। उसके बाद रेवंत रेड्डी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो असल में ये मेसी साहब आ रहे हैं तो तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं वो भी मतलब बिछ गए हैं। ममता बनर्जी तो रास्ते में थी, नहीं पहुंच पाई, तो रेवंत रेड्डी भी पहुंच रहे हैं ना। मतलब अरे आए हैं मेसी तो ठीक है, बढ़िया मेसी, बच्चे देखें, फुटबॉलर देखें, खिलाड़ी देखें, पता नहीं क्या क्रेज़ हो जाता है। एक तो जो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक और एक्स और स्नैपचैट पर सब प्रचार हो जाता है कि मेसी ना हो गए भगवान हो गए। अरे भैया, अम्मा पापा को देख लो अपने घर में, मम्मी पापा हैं उनकी भी सेवा कर लो, टीवी में देख लो, मैच देख लो। मतलब वहाँ जाओगे भीड़ में लग लुग के एक झलक भी मिलेगी। टीवी पे देखो पूरा, ऐसा क्या है जो पालोगे दूर से देख करके उसे, जो घर पे ना आप देख पाओ। और वहाँ तो आप ऐसा चलो कि या तो ये मौका मिल जाए कि आपको सेल्फी मिल जाए, गले लगाने के लिए मिल जाए, ऑटोग्राफ मिल जाए, उसके तो चांस ही नहीं है, आप भी जानते हैं अंदर से। लेकिन फिर भी वो जा रहा है तो मैं भी क्यों पीछे रह जाऊँ, वो जा रहा है तो मैं भी कुछ पीछे रह जाऊँ। मतलब सोशल मीडिया आपको इस कदर मजबूर कर देती है कि ऐसा लगता है कि अगर इतना जो ट्रेंड में चल रहा है, अगर हम उसका हिस्सा नहीं बने तो न जाने हम कितना पिछड़ जाएंगे समाज में।
हमारी वेल्थ लुट जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे। मतलब इतना मिसमैनेजमेंट। और आपको बताएं कि मेसी जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी के तहत वो इंडिया में गोट टूर कर रहे हैं। गोट भी एक जेनजी वर्ड पहले से ही हो गया, गोट GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये गोट टूर कर रहे हैं, 4 शहरों का दौरा कर रहे हैं, हैदराबाद, कलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली। उन्हें मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी उनकी मुलाकात होगी। 15 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो भाई ममता हो, रेवंत हो, मोदी साहब हो, सब मेसी से मिल रहे हैं, सब अपना चेहरा जो है मेसी के साथ दिखाना चाहते हैं। तो फिर जब नेता ना छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना छोड़ रहे हैं, तो फिर हम जनता को तो क्या ही कहें, उनसे क्या ही कहा जा सकता है। प्यारी, मासूम, भोली जनता। सरकाज़म। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनका ये दौरा ख़त्म हो जाएगा। अब जो वहाँ बवाल हुआ है उसके बाद तो मत पूछिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर, आपको पता है मुख्यमंत्री गवर्नर के बीच तलवारें खिंची रहती हैं। आनंद बोस ने इस इवेंट को लेकर के राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है कि बताओ, अब तमाम फैंस शिकायत कर रहे हैं, देख नहीं पाए, कई फ़ोन कॉल आए, मतलब परेशान हो गया आज। मतलब मत पूछिए कि मतलब कलकत्ता जाम हो गया, हैदराबाद जाम हो गया, न जाने क्या होगा, दिल्ली जब आएंगे तो क्या करेंगे समझ में नहीं आएगी। तो अब ऑर्गेनाइज़र जो हैं, वो पुलिस कह रही है जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे हमने कहा है कि वो सारा जो पैसा है जो उन्होंने लिया है वो वापस करेंगे, टिकट का पैसा जो है वापस करेंगे। जैसे इंडिगो की फ़्लाइट्स ना उड़ी तो फिर पैसा वापस करना पड़ा, तो अब पश्चिम बंगाल पुलिस भी पैसा वापस करने के लिए कह रही है। अब समझिए कि चुनाव भी है ना इस साल बंगाल में, तो फिर कहीं कोई मामला ख़राब ना हो जाए तो कोई चांस नहीं लेना चाह रहा है। तो पैसा वापस मिलेंगे जिनके पैसे लग गए हैं। और मेसी को देख लीजिए, समझ लीजिए भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो मतलब ऐसा क्या छूट जाएगा पीछे, आप कहाँ पीछे रह जाएंगे ना पूछिए। अरे पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो वो खेलो, कुछ बनो। यहाँ फुटबॉल में तो हमारी इंडिया टीम अच्छे कर नहीं पाती। 2 ही फुटबॉल प्लेयर नाम याद है हमें, बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, तीसरा याद ही नहीं है। वर्ल्ड कप में तो हम क्वालिफाई कर ना पाते हैं, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है भाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग खिलाड़ियों को लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। हम भी क्रिकेट देखते हैं, हमें पसंद है कोहली, धोनी, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। क्योंकि जब आप पागल हो जाते हैं और सामने वाला से जो उम्मीद होती है आपको कि देख लूँगा, नहीं हो पाते तो फिर आपका दिल टूटता है, परेशान होते हो। तो थोड़ा सा अपने जज्बातों पर काबू रखिए। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया आपको फोमो दे देती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो सुनिए कि प्रशासन भी क्या कह रहा है, कैसे टिकट वापस होंगे, क्या माहौल रहा, किसकी गलती किसकी माफ़ी, सुनिए। एक दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि शी इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस इवेंट, बट आई वांट टू मेक वेरी क्लियर, it is not you, Mamta ji, who is disturbed. It is the West Bengal which has got deeply and devastedly destroyed under your rule. ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, यह घटना उसका प्रमाण है। और इसके साथ मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों में ऐसी अव्यवस्था आपके राज्यों में क्यों होती है?